हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता मौर्य अपने चैनल बिगिन विद अनीता में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको ये सॉक्स बनाना बताऊँगी। इसकी निटिंग बहुत ही सिंपल है, बिगिनर भी इसको बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इसमें कोई एंकल पार्ट वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए इसकी निटिंग जो है बहुत ही सिंपल है। एक पैनल की तरह इसको रेडी करना है और स्यू करने के बाद और पहनाने के बाद इसका लुक इस तरीके का आएगा। मैंने ये शेडेड यार्न में बनाया है। आप इसको नॉर्मल सॉलिड कलर यार्न में यानी कि एक कलर में भी बना सकते हैं। देखिए, ये सिंपल सा एक पैनल था जिसको मैंने स्यू करके सॉक्स का लुक दे दिया है। पहनने के बाद का लुक आप देख ही चुके हैं, तो बनाना शुरू करते हैं इसको। मैंने ये शेडेड यार्न लिया है, ये ओसवाल का है जो बेसिकली सॉक्स के लिए आता है। ये 2 प्लाई यार्न है। देखिए, 2 स्ट्रैंड दिख रहे हैं, ये 2 प्लाई यार्न है। और इस 2 प्लाई यार्न के लिए मैंने 50 लूप्स कास्ट ऑन किए हैं, 50 फंदे डाले हैं। मैंने अपने ये 4 साल के बेटे के लिए बनाया है। आपने जो पैर देखा वो 4 साल का मेरा बेटा है, उसका पैर था, तो उसी के लिए बनाया है। शुरुआत में हम पहले फंदे को स्किप करेंगे और सेकंड फंदे को सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ करके। इसको हम 2 फंदे सीधे काउंट करेंगे, जबकि हमने एक जो है स्किप किया था। अब 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे। अब 2 फंदे सीधे और अब अपनी तरफ करके 2 फंदे उल्टे। तो इस तरीके से 2 सीधा 2 उल्टा बुनाई करते हुए हम इस फर्स्ट रो को कंप्लीट करेंगे। तो ये मेरी फर्स्ट लाइन, इस सॉक्स की फर्स्ट लाइन जो है कंप्लीट हुई। लास्ट के फंदे मेरे 2 सीधे आए हैं। अब क्योंकि अगर आप बिगिनर हैं तो आपको सेकंड रो भी देखनी पड़ेगी। पहले फंदे को स्किप करेंगे और अब ये फंदा जो है उल्टा दिख रहा है, उल्टी बुनाई दिख रही है मतलब, तो मैं इसको उल्टा बुनूंगी। तो 2 फंदे ये उल्टे माने जाएंगे। और ये देखिए, ये जो है 2 सीधे दिख रहे हैं, तो मैं इनको सीधा बुनाई करूंगी। तो यानी कि जो जैसा दिख रहा है उसको मैं वैसा बुनाई करूंगी। ये 2 उल्टे अब, तो इन दोनों को उल्टा बुनूंगी। तो अब हम जो है 2 उल्टे पे 2 उल्टा बुनेंगे और 2 सीधे पे 2 सीधा बुनेंगे। दोनों साइड से अब हमें ऐसे ही बुनाई करना है, इस साइड से भी और इस साइड से भी। अगर आप बिगिनर हैं तो इस बात को ध्यान दीजिएगा कि जो जैसा दिख रहा है मैं उस बुनाई को वैसा ही बुन रही हूँ। ये देखो, 2 सीधे दिख रहे हैं, अब मैं इनको दोनों को सीधा बुनूंगी। अब 2 सीधे के बाद तो 2 उल्टे ही आते हैं। तो देखिए, ये 2 उल्टे दिख रहे हैं गांठ जैसे, इनको उल्टा बोलते हैं, इनको मैं उल्टा बोलूँगी। तो इस तरीके से बुनाई करते हुए दोनों साइड से मैं एक पैनल जो है रेडी कर लूँगी अपनी रिक्वायर्ड लेंथ का। ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। ये 2 सीधे हैं, ये 2 उल्टे हैं, ये 2 सीधे हैं, ये 2 उल्टे हैं। ये मैंने इतना बना लिया है इस पैनल को। और इसकी लेंथ मैंने नॉर्मल ऐसे रखेंगे तो इसकी लेंथ है जो 10 इंचज़, 10 इंचज़ का बनाए। वैसे मैंने अपने बच्चे को इसको लगा के पैर में उसके देख लिया, बच्चे के पैर में इस तरीके से फोल्ड किया और उसको ऐसे लगा के एड़ी से लाते हुए इसको देख लिया कि ये पंजे तक ये एरिया आ रहा है। तो ये 10 इंच की लेंथ है। देखिए कितना सुंदर आया है ये शेडेड पैटर्न। आप इसको शेडेड पैटर्न में ही शेडेड यार्न से ही बनाएं तो ये पैटर्न भी अच्छा लगेगा और इस सॉक्स का लुक भी अच्छा लगेगा। तो इतना बनाने के बाद अब हम इस एरिया को डिक्रीज करेंगे। ये 2 फंदे हैं सीधे, इन दोनों फंदों को मैं ऐसे लूँगी और इसको एक कर दूँगी। अब ये दोनों उल्टे फंदे हैं, इन दोनों को भी इसी वे में सेम वे से निट कर लूँगी, 2 का 1 कर लूँगी। तो सभी फंदों को मैं इस तरीके से 2 फंदों को एक करते हुए ये अपना फर्स्ट डिक्रीजिंग रो, घटाने वाली लाइन पूरी करूँगी। देखिए, ये 2 सीधे 1 हो गया, 2 उल्टा 1 हो गया, 2 सीधा 1 हो गया, 2 उल्टा। अब ये फिर से 2 सीधे आए हैं, इन दोनों को एक साथ लूँगी और एक कर दूँगी। इस साइड से मैं अपनी इस फर्स्ट डिक्रीजिंग रो में सीधा बुनते हुए सभी फंदों को घटा रही हूँ, 2 का 1 कर रही हूँ मतलब। अब जब मैं दूसरी साइड से बुनाई करूँगी तो मैं उल्टा बुनाई करूँगी, क्योंकि इस साइड से मैं सीधा बुनती हुई आई हूँ। अब मैं सभी फंदों को
उल्टा बुन लूँगी, घटाऊंगी नहीं। इस तरीके से पर्ल निटिंग ऑल द लूप्स। अब सेकंड डिक्रीजिंग रो पे हूँ मैं। इस साइड से भी सीधा ही बुनेंगे हम। इस बार भी 2 फंदों को मैं एक करते हुए सीधा बुन लूँगी, फिर से 2 फंदे लूँगी और एक कर दूँगी। ये 2 फंदे, इस बार भी सेम पैटर्न में ही सीधा बुनते हुए ही मैं 2 फंदों को एक कर दे रही हूँ, यानी कि घटा रही हूँ। इस साइड से मेरी ये सेकंड डिक्रीजिंग रो भी फिनिश हुई। लास्ट में एक फंदा बचा है, इसको मैं सिंपली निट कर लूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मेरे पास 13 लूप्स बचे हैं इस वक्त। अगर आपके पास 13 बचे हैं नहीं हो, 12 हो या 14 हो, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता एक फंदा ऊपर नीचे होने से। मैं सिंपली इसको अब इस साइड से उल्टा बुन लूँगी। और उल्टा बुनने के बाद ये हमारा निटिंग कंप्लीट हुआ। अब मैं इस धागे को थोड़ा लंबा कट करूँगी ताकि मैं इससे ही इस साइड्स को सिल सकूँ। तो थोड़ा सा लंबा कट कर लेते हैं। मैंने सिलाई पूरी करके धागे को फिनिश कर लिया है और अब हम इसको ऐसे फोल्ड करके बच्चे को पहना सकते हैं। है ना, ये सबसे इजी सॉक्स। इसमें कोई एंकल पार्ट वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए सबसे इजी सॉक्स है। बिगिनर तो बहुत ही आसानी से इसको बना सकते हैं। आप जितना लंबा चाहें उतना लंबा बनाएं। पैनल को फोल्ड करके यूज़ करना चाहें फोल्ड करके यूज़ करें, अदरवाइज़ इसको ऐसे ओपन करके भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। बेल आइकन क्लिक करके मेरे सभी नए वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।